हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले यौन संचारित रोग के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसटीडी, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, जैसा कि आप देख पाए होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो वे रोग जो लैंगिक क्रिया के समय यानी कि यौन क्रिया के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। तो यह जो होता है यौन संचारित जो रोग होता है ना, लैंगिक संचारित रोग जो होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है एसटीडी, वह दो प्रकार से होता है। एक होता है जीवाणु के द्वारा और एक होता है विषाणु के द्वारा। तो जीवाणु के द्वारा जो रोग होता है और विषाणु के द्वारा जो रोग होता है यौन क्रिया के दौरान यानी कि लैंगिक क्रिया के दौरान, उसी को हम लोग कहते हैं यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जीवाणु के द्वारा बैक्टीरिया, है ना, जीवाणु जनित रोग हम लोग देखते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं यौन संक्रमण के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले है, हिंदी में कहते हैं सुजाक और अंग्रेजी में कहते हैं इसको गोनेरिया। तो यह जो होता है जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो यह कौन सा जीवाणु प्रभावित करता है? यह निसेरिया गोनेरिया नामक रोगाणु से फैलता है। ठीक है, यह निसेरिया गोनेरिया नामक रोगाणु से फैलता है, जिसे हम लोग कहते हैं सुजाक या गोनेरिया। यह एक रोग है, सुजाक और गोनेरिया क्या एक रोग है। तो यह किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? निसेरिया गोनेरिया नामक रोगाणु से फैलता है, यानी कि जीवाणु से फैलता है। लक्षण इसका क्या क्या है? तो लंबे समय तक ज्वर रहना, यानी कि बुखार रहता है लंबे समय तक। जो हमारा जनन अंग है उनकी त्वचा में खुजली, है ना, त्वचा में खुजली होती है। जननांग पर फुंसिया, जलन तथा सूजन, है ना, ये सब इनका लक्षण है। गोनेरिया होगा तो कुछ लक्षण होगा, तो ये सब इनका लक्षण है। क्या उपचार संभव है? हाँ, इसका उपचार संभव है। यदि सही समय रहते, यदि आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वे आपको एंटीबायोटिक दवाएं देती है, जिनसे इस रोग से आप निजात पा सकते हैं, मतलब इनका उपचार संभव है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं जो जीवाणु जनित जो रोग है यौन संक्रमण के दौरान बैक्टीरिया से होने वाले। दूसरा है आपका आत्सक, जिसको सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस क्या है? सिफिलिस एक रोग है। देखिए, ये सब एक रोग है। गोनेरिया, सिफिलिस आपका क्या है? एक रोग है। और यह किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह आपका होता है ट्रेपिनोमा पेलिडम नामक रोगाणु से फैलता है। जो सिफिलिस होता है ये भी आपका एक रोग है, यौन संचारित रोग है ना। लक्षण क्या क्या है? जनन तंत्र व मूत्र नली की झिल्ली प्रभावित होती है। क्या उपचार संभव है? हाँ, इनका भी उपचार संभव है। यदि आप सेम उसी तरह समय रहते यदि आप डॉक्टर को दिखा देते तो इसका उपचार भी संभव है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो विषाणु जनित जो रोग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विषाणु जनित यानी कि वायरस, विषाणु जनित जो रोग है, पहला जो है उसको बोलते हैं एड्स बोलते हैं। यह HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस नामक विषाणु से फैलता है। हम लोग सब जानते हैं कि एड्स क्या है, एक रोग है। यह HIV नामक विषाणु से फैलता है। HIV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी आपसे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो यह आखिर करता क्या है? यह शरीर में जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको प्रभावित करता है, यानी कि निष्क्रिय कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर में प्रतिरक्षा तंत्र ही नहीं रहेगा तो कोई भी किसी भी हम लोग रोग से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं और वह रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र नहीं है तो काम नहीं करेगा हमारे शरीर के अंदर में, है ना। तो HIV प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि नष्ट कर देता है, मार देता है ना, जिसके कारण कई रोग सक्रिय हो जाते हैं। क्या इसका उपचार संभव है? मतलब HIV के द्वारा जो रोग होता है उस रोग का नाम है एड्स। और यदि किसी को एड्स हो जाता है, क्या उसका उपचार संभव है? नहीं, उपचार संभव नहीं है। NCERT कहता है कि उपचार संभव नहीं है। इसके लिए हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि शुद्ध रक्त का आदान प्रदान करना, जो इंजेक्शन होता है हमारा वो दूषित नहीं होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना। रक्त का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए और लैंगिक संपर्क भी नहीं रखना चाहिए किसी से। अब AIDS मतलब एड्स का
फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसका होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं एड्स को उपार्जित रोग क्षमताहीनता जन्य। अब देखिए, जो विषाणु से जो दूसरा जो रोग होता है उसको कहते हैं मस्सा, मतलब मांस का बढ़ जाना, है ना। मांस का बढ़ जाना एक लक्षण है, स्त्रियों में देखा जाता है। तो यह HPV यानी कि ह्यूमन पेमिलोमा वायरस नामक विषाणु से फैलता है। देखिए, ये आपका विषाणु से फैलने वाला रोग है एड्स, ये भी आपका विषाणु से फैलने वाला रोग है मस्सा। तो ये दोनों जो है विषाणु से फैलने वाला रोग है। लक्षण क्या है इनका? जननांगों पर सूजन, दर्द और खुजली, दर्द होता है, खुजली होता है, कहीं कहीं पे कट जाने की वजह से मवाद भी आने लगता है। क्या उपचार संभव है? हाँ, उपचार इसका संभव है। सही समय रहते यदि आप डॉक्टर को दिखा देते हैं तो इसका भी उपचार संभव है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, और इन सब बातों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, वहाँ से आप इन सबको नोट्स के तौर पे उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।